आप योग प्रैक्टिस करने जाओ और सूर्य नमस्कार ना करके आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते समय कब सांस ले और कब सांस छोड़े, ये कई लोगों के लिए आज भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार द प्रॉपर वे। सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले अगर आप थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक वार्म अप करें तो आप अपने शरीर को इंटेंस प्रैक्टिस के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने दोनों ही वीडियो के फॉलो अलोंग ट्यूटोरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, आप वहां जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को अगर आप रोज 5 से 6 सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद फील होगा किस तरह से आपके शरीर में चेंजेस आएंगे। ये ना सिर्फ फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा बल्कि मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। सूर्य नमस्कार को सही ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करने से हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है। वी फील मोर फोकस्ड, आवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल डिक्रीज। और सूर्य नमस्कार प्रॉपर डाइजेशन प्रमोट करता है और फैट लॉस में भी हेल्प करता है। खासकर फॉर माय फीमेल व्यूअर्स, सूर्य नमस्कार ऑल्सो हेल्प्स अस रेगुलेट आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट हेल्प्स एलिवेट हेयर इश्यूज, इट एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन which promotes glowing skin। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आके खड़े हो जाएंगे अपनी मैट के ऊपर। अच्छा, सूर्य नमस्कार भी अलग अलग योगा स्टाइल्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल हठा योगा स्टाइल है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स जो सूर्य नमस्कार करते हुए की जाती है और जो सूर्य नमस्कार करते हुए ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना होता है वो समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी मैट के टॉप पे। दोनों पैर मिला करके वील रोल आवर शोल्डर्स बैक, ब्रिंग आवर पाम्स बिसाइड आवर थाइस। वील स्टैंड इन समस्थिति। एक लंबी गहरी सांस लेंगे and we'll completely exhale out। समस्थिति में हम अपने ब्रेन और अपनी बॉडी को सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के लिए तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट we'll join our palms at our chest center, prayer pose। सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हस्तोत्तानासन। We'll slowly exhale and fold forward all the way। दोनों पाम्स को लेके आएंगे अपने फीट के बाजू में। राइट लेग को हम पीछे लेके आएंगे अश्व संचालन आसन में। जितना आप पीछे स्टेप करें उतना बेटर रहेगा। राइट नी डाउन, राइट टो फ्लैट, चेस्ट अप, लुक फॉरवर्ड। सांस छोड़ते हुए हम आ जाएंगे माउंटेन पोज में। ट्राई करेंगे दोनों हील आपकी नीचे की ओर प्रेस करती रहे। फ्रॉम माउंटेन पोज हम अपनी नीज को नीचे ड्रॉप करेंगे, अपनी चेस्ट और अपनी चिन को नीचे ड्रॉप करेंगे अष्टांग नमस्कार में। अष्टांग नमस्कार के बाद हम आ जाएंगे कोबरा पोज में। दोनों पैर आपके मिले हुए, नी एल्बोज हल्की सी बेंड, चेस्ट आउट, लुक अप। सांस छोड़ते हुए हम दोबारा आ जाएंगे माउंटेन पोज में। अगेन हील को जितना नीचे प्रेस हो सके उतना प्रेस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम अपना राइट लेग फॉरवर्ड लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। आपका लेफ्ट नी डाउन जाएगा, लेफ्ट टो फ्लैट जाएगा, अश्व संचालन आसन। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग वापस से फॉरवर्ड फोल्ड में आ जाएंगे। लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेके आएंगे, दोनों पाम्स आपके पैरों के बाजू में, चेस्ट डाउन। नेक्स्ट हम आ जाएंगे हस्तोत्तानासन में। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके आएंगे, हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे और होल्ड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रेयर पोज में। ये था हाफ साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार जो कि हमने राइट लेग से करी थी। हाफ हम लेफ्ट लेग से इसको फिनिश करेंगे। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और नमस्कार आसन।
तो ये थी हमारी सूर्य नमस्कार की फुल साइकिल, जो कि हमने राइट और लेफ्ट साइड से कंप्लीट करी है। इस पूरी साइकिल को मिला करके एक सूर्य नमस्कार बनता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने लोगों को सूर्य नमस्कार करते हुए अक्सर देखा है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैं देखती हूँ वो है हस्तोत्तानासन में लोग अपनी गर्दन को पीछे ड्रॉप कर देते हैं। तो लोग कुछ इस तरह से हाथों को ऊपर रख के अपनी गर्दन को पीछे ड्रॉप कर देते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपने हाथ को अपने कानों से सटा लेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से आपका हाथ आपके कानों के पास रहेगा और उतना ही ऊपर जाएगा जितना आपके हाथ पीछे की ओर जाते हैं। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो मैंने हस्तोत्तानासन में देखी है कि लोग अपने पेल्विक को एंटीरियर टिल्ट दे करके हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं। ये आपकी लोअर बैक के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने हिप्स को एंगेज करते हुए, अपने कोर को एंगेज करते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और हिप्स को आगे की ओर पुश करें। हस्तोत्तानासन के बाद पाद हस्तासन में मैंने कई लोगों को देखा है वो फोर्सफुली अपने हाथों को नीचे की ओर लाने की कोशिश करते हैं। हम लोग उतना ही नीचे जाएंगे जितना हमारी बॉडी हमको अलाउ करेगी, जितना हमारी बॉडी को कंफर्टेबल लगेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट स्टेज अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है फॉरवर्ड फोल्ड करने में, तो हम अपने दोनों पाम्स को अपने थाइस या अपनी नीज के ऊपर रख के हिप्स को पीछे पुश करने की कोशिश करेंगे। हम स्ट्रेच फील करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग्स में। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, अपनी स्पाइन को प्रोटेक्टेड रखते हुए सामने की ओर देखेंगे। अगर आपको ये इजी लगता है तो सेकंड स्टेज में हम लोग अपने नीज को हल्का बेंड करेंगे, अपने स्टमक को अपनी थाइस से स्टिक करने की कोशिश करेंगे और दोनों पाम्स को साइड में लेके आ जाएंगे। और लास्ट स्टेज में अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ही अपने नीज को स्ट्रेटन करेंगे और चेस्ट को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। पाद हस्तासन के बाद नेक्स्ट आता है अश्व संचालन आसन। और अश्व संचालन आसन में वन कॉमन मिस्टेक व्हाट आई हैव सीन इज कि लोग अपने नी को अपने पाम्स के बाहर की ओर पुश करते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम अपने नीज को अंदर की ओर लेकर के आएंगे और इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग आवर पाम्स ऑन आवर मैट वील प्लेस सम योगा ब्लॉक्स टू लिफ्ट अप आवर चेस्ट एंड होल्ड ओवर हियर। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो मैं देखती हूँ वो होती है कोबरा पोज में। तो कई लोग अक्सर कोबरा पोज में अपनी एल्बोज को बिल्कुल सीधा करके अपनी लोअर बैक पे पूरा प्रेशर डाल के ऊपर की ओर देखते हैं। इंस्टेड अपनी लोअर बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपनी एल्बोज को हल्का सा बेंड करेंगे, टॉर्सो को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, नेवल को नीचे की तरफ पुश करेंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अगर आपको लोअर बैक का ज़्यादा इशू है तो आप अपने लेग्स को मैट विड्थ अपार्ट रख सकते हैं, नहीं तो कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों एंकल और नीज आपस में चिपके रहें। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हुए करते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग पैटर्न ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार। तो प्रणाम आसन में हम लोग सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे। हस्तोत्तानासन में हम लोग सांस भरेंगे। फॉरवर्ड फोल्ड में हम लोग सांस छोड़ देंगे। अश्व संचालन यानी कि जब आप अपनी राइट लेग को पीछे लेके आते हैं और चेस्ट ऊपर रखते हैं तो हम लोग सांस भरेंगे। जब आप अपनी लेफ्ट लेग को पीछे लेके आते हैं पर्वत आसन में तो हम सांस छोड़ देंगे। अष्टांग नमस्कार में हम लोग सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे। कोबरा पोज में आते समय हम लोग सांस भरेंगे। माउंटेन पोज में जाते समय हम लोग सांस छोड़ देंगे। फिर अपनी राइट लेग को आगे लाते समय हम लोग सांस भरेंगे और फॉरवर्ड फोल्ड करते समय हम लोग अपनी सांस को छोड़ देंगे। हस्तोत्तान करते समय हम फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार सूर्य नमस्कार के आसनों के साथ हमारी ब्रीदिंग साइकिल चलती रहेगी। और अगर आपको इन बिटवीन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आपकी चेस्ट ओपन होगी यानी कि जब भी आपका थोरैसिक रीजन ओपन होगा तो आपको सांस भरनी है, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि फॉरवर्ड फोल्ड हो गया, पर्वत आसन हो गया, तो उसमें आपको सांस छोड़नी है। बीच में एक आसन यानी कि अष्टांग नमस्कार में आप सांस को होल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप सांस लेके छोड़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सूर्य नमस्कार के बारे में लगभग सब कुछ कवर कर ही दिया। इन केस आप एक डिटेल वर्जन अलग योगा स्टाइल के सूर्य नमस्कार के बारे में भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।